आज का हमारा जो लेक्चर है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से अब हम 2-3 लेक्चर जो हमारे होंगे 4 हो जाएं, वो टोटल के टोटल जावास्क्रिप्ट के ऊपर होंगे। क्योंकि हम जब एडवांस वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें आप लोगों के पास एक लैंग्वेज नहीं होती। फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज़ की लहदा लैंग्वेजेस होती हैं, बैक एंड की लहदा होती हैं, डाटाबेस की लहदा होती हैं। तो इसलिए आपको सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। जहाँ पे फिर हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमारे पास करती क्या है। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ लफ्ज़ आ रहे होते हैं, जैसा कि इंग्लिश के लफ्ज़ है, वो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होते हैं। जिस तरह के हम कहते हैं कि प्रिंट करना है तो प्रिंट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है हाई लेवल के अंदर। हर लैंग्वेज के अंदर अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। स्कैन हम स्कैन के लिए करते हैं तो स्कैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेट हम सपोज करने के लिए करते हैं तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से इस चीज़ को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव एंड डायनामिक कंटेंट ऑन वेबसाइट। अब ये क्या करती है कि आपका जो कंटेंट होता है उसको डायनामिक करती है और इंटरेक्टिव करती है। अब इंटरेक्टिव करने का मकसद ये है कि आपने उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग लगाई हुई है, तो आप कंडीशन बेस्ड उन चीज़ों को जब सॉल्व करते हैं, उन चीज़ों को रन करते हैं, तो वो एक स्मूथ वे में चलती हुई अच्छी लगती हैं, इंटरेक्टिव हो जाता है आपका पेज, ठीक है। जिस तरह अगर मैं बूटस्ट्रैप की बात करूं तो कल लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बूटस्ट्रैप में मॉडल देखे थे। तो मॉडल क्या होते हैं, वहाँ पे एक लुक आती थी जब वो लोड होता था तो आपके साथ पॉपअप की शक्ल में थोड़ा सा उभर के आता था, तो वो एक खूबसूरत चीज़ नज़र आती है। तो वहाँ पे वो जो काम हो रहा है वो जावास्क्रिप्ट बेस है। और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि इसके लिए JS का ये कोड लगेगा और ये वाला कोड भी लगेगा, ठीक है। अब क्या है, इट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब 2 तरह की लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक तो होती है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड बेसिकली आपको फ्रंट के ऊपर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये क्लाइंट साइड है। दूसरी जावास्क्रिप्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो सर्वर साइड पे रेंडर होती है। सर्वर साइड मतलब जहाँ से हमने रिक्वेस्ट लेनी है, हमने डाटा लेना है या कोई चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे जाके मैं ब्राउज़र में गूगल को ओपन करता हूँ तो ये बेसिकली मैंने अपनी क्लाइंट साइड के ऊपर ब्राउज़र में जाके रिक्वेस्ट की है कि मुझे गूगल ओपन करके दें। ये मेरी क्लाइंट साइड है। आप यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं क्लाइंट साइड है ये। अब मेरी रिक्वेस्ट बैकएंड पे गई, उसने गूगल ने पेज तो लोड कर दिया मुझे फ्रंट एंड पे। अभी यहाँ पे मैं कोई क्यूरी पास करता हूँ, फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप उसे कहा कि मुझे ढूंढ के दो, तो ये उसने अपने सर्वर साइड पे जाके ढूंढा कि क्या चीज़ है, कैसे है, क्या पूछा गया है, इसके रिलेटेड कौन सी चीज़ हो सकती है, सारा प्रोसेस करके उसने मुझे ये वाले रिज़ल्ट दिए। ये पहले नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे वीडियोज़ आ रही हैं, नेक्स्ट गिटहब के लिंक आ रहे हैं, विकीपीडिया का आ रहा है, ठीक है, काफ़ी सारे लिंक आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 1 से 5 तक इसके पास लिंक अवेलेबल हैं जिनके ऊपर सिर्फ इस एक कीवर्ड के अगेंस्ट डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी की वजह से कि उसने हमें जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें ढूंढ के दी हैं। लेकिन अभी जो हमने इससे रिक्वेस्ट की थी कि हमें बूटस्ट्रैप चाहिए, या हमने उसको गूगल कहा कि गूगल ओपन करो, तो वो फ्रंट एंड साइड है। तो वहाँ पे ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रहना चाहिए कि सर्वर साइड कौन सी चीज़ होती है और क्लाइंट साइड कौन सी होती है। अब ये कहता है कि इट इज़ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी हमने इस सिलेबस के अंदर जो भी पढ़ना है वो क्लाइंट साइड है। मीनिंग इट रन्स इन द यूज़र ब्राउज़र विदाउट नीडिंग द कम्युनिकेट विद द सर्वर। ये ब्राउज़र के अंदर ही रन होती है, ये कम्युनिकेट बैकएंड साइड पे नहीं करती। मैंने उसको बूटस्ट्रैप ढूंढने के लिए कहा तो ये उसने ब्राउज़र में मुझे ढूंढ दिया। या फर्ज करें यहाँ पे हमने इसका एक फंक्शन यूज़ किया था, मॉडल को ओपन करना है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ इसकी डॉक्यूमेंट्स में आ जाए, यहाँ पे हमने कल मॉडल पढ़ा था ये। अभी ये मॉडल जो लॉन्च करेगा, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसका बटन नहीं लगा हुआ है, इसको देखिए,
अभी ये मॉडल जो लॉन्च हुआ है तो ये किस बेस पे हुआ, जावास्क्रिप्ट पे। ये इसने हमें फ्रंट पे ही दिखाया है, इसका बैकएंड से कोई लेना देना नहीं है, ये फ्रंट साइड से ही हैंडल हो रहा है इसको स्क्रीन पे शो करना। तो इसीलिए हम उस चीज़ को कहते हैं कि ये हमारे पास क्लाइंट साइड है, इसके सर्वर की ज़रूरत नहीं है कि हम उसके साथ कम्युनिकेट करें, हमें रिजल्ट वो ला के दें। अब जावास्क्रिप्ट के की फीचर्स क्या हैं? कैन चेंज HTML कंटेंट, क्या आप अपना HTML के अंदर कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपको शो हो रहा था कि जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक गिफ्ट मिल जाएगा या आपको कोई मैसेज मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमें पॉपअप मिल चुका है, ठीक है। तो ये इसके अगेंस्ट है, HTML को चेंज किया गया। फिर आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, आप फॉर्म वैलिडेशन भी कर सकते हैं। लास्ट हमने ये भी देख लिया था, ये फॉर्म की जो वैलिडेशंस होती हैं, यहाँ पे फॉर्म में एक अलहदा से पूरा कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे नीचे होगा मॉडल्स हैं, ये हेल्पर्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, फॉर्म का अलहदा ही था यहाँ पे हमारे पास। ये देखें वैलिडेशन। अब ये जो वैलिडेशन हमें उसने करके दिखाई थी, हम जैसे ही सबमिट फॉर्म करते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, या फिर ये सर्वर साइड हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें ये रेड करके दिखा देता है, ठीक है। आप ये काम करना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ को फिल करें पहले, ठीक है। तो ये CSS बेस है और HTML बेस है, और आपने लगाया किन के ऊपर है, फॉर्म के ऊपर लगाया हुआ है। स्पोर्ट्स इवेंट्स हैंडलिंग लाइक क्लिक, टाइपिंग एट्सेट्रा, मतलब आपके पास जितने भी इवेंट हैं वो हैंडल होते हैं। यहाँ पे देखें इसके बटन के ऊपर आ रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, ये एक इवेंट है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, हमने अभी मॉडल देखा था, यहाँ पे मॉडल को क्लिक किया था तो वो क्या हो रहा था, हमारे पास पॉपअप में आ रहा था। यहाँ पे देखें मॉडल पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप शो हो जाता है। अब ये जो पॉपअप है ये हम इसको कंट्रोल करते हैं, ये एक इवेंट है कि जैसे ही ये बटन क्लिक हो आपका बैकग्राउंड का कलर कोई और हो जाए और सामने ये चीज़ नज़र आ जाए, ठीक है। ये एक इवेंट है जो कि माउस के क्लिक होने पे हुआ है। माउस अगर आप लेके आएंगे तो भी है, माउस ऑन माउस लीव भी होता है, आप माउस को उसके ऊपर लेके आते हैं, माउस ऑन या फिर क्लिक करते हैं, तब डिफरेंट उसके एलिमेंट्स होते हैं जो आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इवेंट हैंडलिंग ये अंदर उसके अंदर शामिल होता है। सबसे पहला हमारे पास ये तो इसकी एग्जांपल हो गई है जावास्क्रिप्ट। सेकंड हमारे पास क्या आ गया है, आउटपुट स्टेटमेंट। कि आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे देखें नेक्स्ट लेक्चर जो है जावास्क्रिप्ट आउट स्टेटमेंट है। तो आउटपुट आपको लफ्ज़ से ही पता है कि हमने कोई ना कोई चीज़ दिखानी है। अभी तक हमने जो साइट बनाई या हमने HTML CSS किया वो बेसिकली हमने उनको दिखाया है। तो आप किसी बटन के इवेंट पे कोई चीज़ देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करेंगे। और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, राइट डायरेक्टली टू द HTML पेज, मोस्टली यूज फॉर टेस्टिंग। कि आप उसको चेक करते हैं टेस्टिंग के लिए डायरेक्ट HTML के पेज के अंदर। अभी हम कुछ पेज देख लेते हैं, यहाँ पे जो सबसे छोटा पेज है हमारे पास, टेबल का पेज ही देख लेते हैं। टेबल के पेज पे भी हमारे पास काफ़ी डाटा है, हम नया पेज क्रिएट कर लें, यहाँ पे नया पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आप न्यू फाइल पे जाएं, आप उसको बताएं कि जावास्क्रिप्ट क्लास है हमारी डॉट, उसका पेज ही बना देते हैं ताकि जितनी जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस है वो उसी पेज के अंदर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिक कोड HTML का ड्रा कर लें। अब ये देखें मैंने यहाँ पे इसको ड्रा कर लिया है। अब ये बॉडी है, यहाँ पे H1 लिख दें, वी आर प्रैक्टिसिंग।
अभी आप इस पे को ओपन कर लें ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का किधर क्या चला, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक कर, अब देखें हम किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता लग जाए कि हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर, हमने यहाँ पे कोड में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन डायरेक्ट HTML टैग के अंदर इस्तेमाल होता है। अभी हम उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट, ये हमने उसकी एक्सटेंशन नहीं लिखी हुई, इस वजह से हमारे पास ऐसे आए, ठीक है। उसको डबल कोट में, दिस इज़ अ HTML साइट JS। अभी आप इसको चला के देखें कोई आता है रिजल्ट आप लोगों के पास, ये देखें ये डबल लग गई है, टर्मिनेट देना, ठीक है। अभी ये देखें हमारे पास उसने वैसे ही उसको शो करवा के दिखा दिया एज उसके कंपेयर, ये ऐसे होना नहीं चाहिए। इसको राइट डायरेक्टली इनटू द HTML पेज मोस्टली यूज टेस्टिंग, इसको जावास्क्रिप्ट में ले जाएं, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट की फाइल बनाएं, इसको यहाँ पे रखें, अब इस चीज़ को चेक करें, पेज नहीं है हमारे पास, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर। अब ये देखें दिस इज़ HTML साइट जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ना तो वो लिखा हुआ है, ना आपके पास ब्रैकेट्स आई हैं, ना आपके पास कॉमा है। ये जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट चल भी रही है कि नहीं, या आप जो काम करना चाह रहे हैं वो हो भी रहा कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आप फिर ये काम करेंगे कि आप उसको स्क्रिप्ट के अंदर ले जाएं। स्क्रिप्ट का एक टैग होता है जो कि आप कोशिश करें, आपने जब भी स्क्रिप्ट का, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, जब भी आपने स्क्रिप्ट का कोड इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे जो मर्ज़ी कोड इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। आपने जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड है उसको बॉडी के एंड पे लेके जाना है, बॉडी के स्टार्ट होने से एंड होने से पहले तक, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे ही आपका पेज लोड होता है तो वो पेज आपका इतना हैवी नहीं होता कि ब्राउज़र उसको लेट लोड करे। ब्राउज़र को सबसे पहले HTML दूसरी चीज़ें मिलती है, वो फ़ौरन लोड कर देता है। अगर आपने उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट ही बहुत हैवी लगा दिया तो फिर क्या करेगा, जब तक कि जावास्क्रिप्ट को वो लोड नहीं कर देता सारी को, वो यहाँ पे अगर आप स्टार्ट में लगा देते हो, हर्ज कोई भी नहीं है। आप इसको चाहें इसको कॉपी करें, यहाँ पे स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, कोड के कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी आउटपुट वही रहेगी। ये देखें शुरू में आ गया, इस H1 के पहले हमने लगाया था, ये शुरू में आ गया। इससे फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अदरवाइज़ आपने कोशिश करनी है, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप उसको एंड पे लिखें। ये एक हो गया हमारे पास टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट ले गए। अभी ये देखें नेक्स्ट हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग। हमारे पास कंसोल का ऑप्शन, डिस्प्ले आउटपुट इन द ब्राउज़र कंसोल यूजफुल फॉर डीबगिंग। ये वो फीचर होता है कि आप इसको कंसोल में चेक करते हैं कि जिस चीज़ का रिज़ल्ट आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, फिर वो आप कंसोल में चेक करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कंसोल कहाँ पे पड़ा हुआ है, आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आ जाएं, ठीक है। अभी आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में आज तक आपने देखा था कि आपने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को देखा था, HTML के जितने भी हम इस्तेमाल कर रहे थे पेज के वो आ रहे थे, इस साइड पे हमारी CSS आ रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे एलिमेंट से नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसोल आ रहा है। यहाँ पे देखें ये विंडो सारी खाली है, इसको विंडो जितनी भी है सारी की सारी खाली है। अब ये होता क्या है कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है, आप इसको लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद आप मैसेज लिख देते हैं, ये उसका प्रोसीजर होता है। कंसोल डॉट लॉग, आगे आपने जो भी उसको मैसेज देना होता है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के अंदर नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे इस जगह पे नज़र नहीं आएगा, वो यहाँ पे कंसोल में नज़र आएगा। अभी हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग,
ये हमारे पास वो जावास्क्रिप्ट की क्लासेस आ रही हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है, ये फंक्शन होते हैं, बेसिकली फंक्शन कॉलिंग हो रही है। डबल कोर्स दें, यहाँ पे लिखें दिस इज़ मैसेज फॉर कंसोल आउटपुट। ठीक है, आप आउटपुट के लिए चेक करने के लिए या कोई रिजल्ट चेक करने के लिए आपने कोई मैसेज लिखा है कि हमने जितना भी कोड लगाया है, फर्ज करें यहाँ पे एक कोड नहीं, एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड आती हैं, फिर हम देखना चाहते हैं कि वो लाइनें चल रही हैं कि नहीं, तो फिर वो हम कंसोल लगा देते हैं, उनके अंदर जो भी मैसेज होता है वो हम उसके अंदर पास कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखें हमारे पास कंसोल में यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है, दिस इज़ ए मैसेज फॉर कंसोल आउटपुट। अब ये हमें HTML पेज के अंदर नहीं नज़र आया, ये बेसिकली हमें यहाँ पे नज़र आया कंसोल की विंडो के अंदर। पर्पज़ क्या है इसका, आप आउटपुट चेक करते हैं, आपने कोई वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद है अलर्ट हमारे पास। अलर्ट आप जिस तरह अभी तक आपने मॉडल पढ़ा है, हमारे पास मॉडल क्या होता था कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं तो टॉप पे आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमने कोई मॉडल पॉपअप करवाना है, तो हम क्या करते हैं, अलर्ट दिस एंड अलर्ट बॉक्स, ये उसका हमारे पास क्या आता है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स बेसिकली लिखने के तरीके को कहते हैं। अभी यहाँ पे मैं टर्मिनेटर का यूज़ करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे अलर्ट, उसके बाद डबल कोट्स लगाएं, फंक्शन लगाएं और डबल कोट्स लगाएं। यहाँ पे मैसेज पास करें, दिस इज़ वार्निंग मैसेज। ठीक है, यह आपका वार्निंग मैसेज है। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दें। अभी आप आए ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके देखिए। अभी मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये चीज़ मैंने हटा दी है। अभी इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दिस पेज सेज दिस इज़ वार्निंग मैसेज। आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, बाज़ बात आपने मुख्तलिफ साइटों के अंदर देखा होगा कि आप किसी भी चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं तो फ़ौरन आपको मैसेज आ जाता है कि अगर आपने टर्म एंड कंडीशन एक दफ़ा ओके कर दी तो बाद में आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते, ऐसा होता है ना। या फिर कोई और मैसेज लिखा होता है कि आप अगर इस साइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पॉपअप आ जाता है कि आप जब इस साइट के ऊपर जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाए, तो उसको बोलते हैं अलर्ट। अभी देखिए पेज ने कहीं पे भी नहीं गया, सबसे पेज ने पहले वो कोड चला दिया जो हमें उसे चाहिए था। अब ये देखिए ये कोड तब तक शो होता रहेगा जब तक कि हम इसको क्लोज नहीं कर देते, ओके नहीं कर देते। ठीक है, और ये होता है कि आपको किसी भी चीज़ से बचाने के लिए, फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई फॉर्म बनाया है, मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा जो डाटा एंटर कर दे बाद में डाटा ना एंटर करे, तो उसको सबमिट के बटन के ऊपर मैं जैसे ही ये फंक्शन लगाऊंगा अलर्ट का, जैसे ही वो सबमिट करेगा तो वो मुझे फ़ौरन क्या करेगा, पॉपअप शो करवा देगा कि आप एक दफ़ा दोबारा से तसल्ली कर लें फॉर्म को, और तो चीज़ की गलती हुई तो हम उसको एडिटेबल फॉर्म के अंदर नहीं देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अलर्ट हमारे पास क्या काम करता है। यहाँ पे जब तक ओके नहीं करते हमारे पास रिटायर पेज की एग्जीक्यूशन नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाए, इनर HTML है। अब आपने कोई चीज़ HTML पेज के ऊपर लगानी, आपने पेज जो बनाया हुआ है आपने उनके एलिमेंट के ऊपर कोई चीज़ लगानी है, आपने कोई पैराग्राफ दिया हुआ, आप चाहते हैं कि जब तक वो इसके ऊपर पैराग्राफ या आईडी के ऊपर क्लिक नहीं कर देता वो तब तक आपको आउटपुट उसकी इनर एलिमेंट की नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखें, आप इस चीज़ को कॉपी कर लें, ये थोड़ा लेंथी है, यहाँ पे इसको रख दें, यहाँ पे आपको कलर में ये अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा। ये देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब बाय एलिमेंट आईडी क्यों कह रहा है, वो यहाँ पे ये आपके पास ये पैराग्राफ है जो मैंने आपकी कोड की आसानी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आए, अब ये देखिए ये एक पैराग्राफ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप पेज रिफ्रेश करें, ठीक है। अभी अलर्ट हटा देते हैं हम इसके ऊपर, दिस इज डिस्प्ले मैसेज यूजिंग इनर HTML। अभी हमने इसके ऊपर कोई फंक्शन नहीं लगाया कि बटन क्लिक पे शो, हमने जस्ट उसको वैसे ही शो करवाया, HTML के अंदर शो करवाया, लेकिन कहाँ से करवाया है,
जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करवाया, हम चाहते हैं कि हम उसको HTML के अंदर ना दें, तो फिर आप क्या करेंगे? बेसिकली आप आएंगे, आपने पैराग्राफ लिखा है, div लिखा है, या कोई भी HTML टैग लिखा हुआ है, आप उसको आईडी देते हैं। ये वही आईडी है जो आपने CSS बनाने के लिए दी थी। आपको याद होगा अच्छी तरीके से, मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि जब आईडी का इस्तेमाल हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी करना होता है, तब हम आईडी को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उस कंपोनेंट की आईडी बना लेते हैं। अब देखें, आईडी हम CSS करके भी इसको डिज़ाइन करते हैं, पैराग्राफ को आईडी की बेस पे। अब आईडी की बेस पे हम क्या करते हैं? पेज के अंदर मूवमेंट भी करते हैं, वो भी मैंने करके दिखाई थी कि आप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज एंड पे आ जाएगा, या एंड पे है तो स्टार्ट में चला जाएगा, बेसिकली नेविगेशन, तो वो भी वहाँ पे ही थी। नेक्स्ट मैंने आपको ये बताई थी कि हमने अगर HTML से जावा स्क्रिप्ट से कोई काम लेना है तो फिर भी हम आईडी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे आईडी का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे? अब कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि बाय आईडी से हमने उसको गेट करना है। किसको? आउटपुट आईडी है ये, यहाँ पे हम आउटपुट आईडी बता रहे हैं। इस आईडी को हमने गेट करना है। किससे गेट करना है? बाय आईडी से। अब ये बाय आईडी से हम इतने को गेट कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब डॉट इनर HTML, ये हम उसको पास कर रहे हैं, उसे फंक्शन के हिसाब से उसका सिंटैक्स है कि हम HTML को पास कर रहे हैं, इनर HTML को, जहाँ पे जो HTML है उसको पास किया जा रहा है। क्या मैसेज क्या है? वो डिस्प्ले यूजिंग इनर HTML, या फिर आप कोई और शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, आप कुछ भी शो करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ तक आपको समझ आ गई है, आपने अलर्ट पढ़ लिया। अभी एक दफ़ा मैं इस अलर्ट को क्या कर देता हूँ? कमेंट कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं जब भी इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो सबसे पहले अलर्ट ओपन हो जाता है, उस वजह से मैंने इसको एक दफ़ा कमेंट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल, कि जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल क्या होते हैं। बेसिकली पहले आप वेरिएबल को समझें। यहाँ पे मैं आपको पेंट के अंदर समझा देता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली वेरिएबल की जो डेफिनेशन होती है, उसका मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। अगर लैंग्वेज में बात करें तो आप कहते हैं कि किसी भी चीज़ की एड्रेसिंग के अंदर उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना, वो वेरिएबल कहलाता है। फर्स्ट करें कि आपने कोई चीज़ लोड की है, यहाँ पे आपके पास एक डाटा था, आप बाज़ार गए हैं तो वहाँ पे आपने क्या किया? एक शॉपर लिया, उसमें कुछ आपने एप्पल ख़रीद लिए। ठीक है, फिर आपने एक पैक और ख़रीदा, आपने कोई सब्ज़ी ख़रीद ली या कोई फ्रूट ख़रीद लिया, ऑरेंज ख़रीद लिया, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए एक और पैकेट लेंगे ना। अब घर लेके आने के लिए, ये आपका फ़र्ज़ करें होम है, ये आपके पास होम है। अब इस घर में लेके आने के लिए आपको ज़रूरी है कि इस पैकेट की ज़रूरत है। अगर आपने ऑरेंज को लेके आना है तो इस पैकेट की ज़रूरत पड़ेगी ना। अब एप्पल लेके आना है तो भी आपको शॉपर या उस पैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये काम क्या कर रहा है? शॉपर या पैकेट आपका काम क्या कर रहा है? आपकी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है। सेम एज प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास जो कंसेप्ट होता है, इसको आप एक दफ़ा क्लोज कर दें। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल का जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि रन टाइम पे आपने उनके अंदर डाटा स्टोर करवाना है और डाटा वो चेंज करना होता है। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डाटा। आपकी जितने भी वैल्यूज़ होती हैं वो इन वेरिएबल के अंदर स्टोर होती हैं। फर्स्ट करें कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर हम कह रहे हैं कि 2 नंबरों को जमा करे जावा स्क्रिप्ट, तो 2 नंबरों को तभी जमा करेगी ना जब उसको 2 नंबर देंगे। जिस तरह आपने एप्पल किसी शॉपर के अंदर रखे हैं, तो यहाँ पे हम किसी वेरिएबल के अंदर उनको स्टोर करेंगे, उन 2 नंबर को जमा करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इतना कंसेप्ट आप लोगों के लिए काफ़ी है कि वेरिएबल्स क्या आते हैं। ठीक है, अब आप वार का लफ्ज़ लिखेंगे और आगे उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और वो क्या होगा? आपका ओल्डर मेथड है जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होता है। अभी भी इस चीज़ को अगर आप लिखेंगे तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये ओल्ड मेथड है।
लेकिन लेटेस्ट या मॉडर्न मेथड चल रहा है लेट का। आप लेट का कीवर्ड लिखते हैं, फिर आगे आप कोई भी वेरिएबल ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे देखें, लेट नेम का मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने अपना नाम स्टोर करना था, मैंने नेम का वेरिएबल लिख लिया, असद लिख लिया। उसके बाद एज कर दी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब थ्रू ओवर द प्रोग्राम आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। उसके बाद है वार कंट्री, आप किस कंट्री में रहते हो, आपने वेरिएबल बनाया, आपने उसके अंदर कंट्री देनी। अब इनको करने का तरीका क्या है, लेट मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आप कंसोल में उस मैसेज को देख लें, आपने जो भी उसको मैसेज पास किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैसेज के नेम से, ठीक है। मैसेज मैंने उसका नाम रख लिया। आप में भी जब आए इस दुनिया में आपका भी तो नाम रखा गया था ना, तो प्रोग्राम से हमने काम लेने के लिए उसका भी नाम रख दिया। मैंने मैसेज क्या लिखा कि वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये था। आप कली इक्वल की साइन लगाएं, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इक्वल नहीं बोलते। उसके बाद आप डबल कोट पास करेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे आप वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये मैंने मैसेज दे दिया। उसके बाद मैंने इसको टर्मिनेट से एंड कर दिया कि ये लाइन एंड हो चुकी। अब मैंने इसको शो करना है। अभी आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे है, अभी ये चीज़ शो हुई, यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पे कंसोल में देखें, यहाँ पे कंसोल में एक ही मैसेज आ रहा है आपके पास, जो हमने शुरू में दिखाया था। अभी तक वो मैसेज आया नहीं जो हमने चीज़ स्टोर करवाई थी, हमने इसके अंदर स्टोर करवाया था। अब हम इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आए, आप लिखिए कंसोल डॉट लॉग, ये उसका फंक्शन है, ये डॉट नहीं लिखा, डॉट लॉग। उसके बाद आप ब्रैकेट दें, उसके बाद वो वेरिएबल का नाम दें। देखिए वो वेरिएबल उसने खुद उठा लिया मैसेज के नाम से, ये पॉसिबल हुआ है हमने जो एक्सटेंशन की हुई, ठीक है। अभी इसको मैं सेव करता हूँ। अभी आप देखें यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश कर, यहाँ पे आ गया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कंसोल किस लिए यूज़ होता है। हमने कहा था ना कि किसी भी चीज़ की आउटपुट हमने देखनी है, तो उनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इस मैसेज के अंदर, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था वो देखना था। अब ये इस राइट साइड की जितनी भी चीज़ें हैं वो लेफ़्ट साइड के वेरिएबल के अंदर चली गई हैं। अब मैं उनको देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने कंसोल का काम किया, तो उसकी मदद से मैंने उसको वो वेरिएबल पास कर दिया, उसके अंदर जो भी पड़ा हुआ था वो हमें यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ पे हमारे आज के 3 ही लेक्चर थे। जावास्क्रिप्ट क्या है, उसकी आउटपुट हम किन तरीक़ों से शो करते हैं, नेक्स्ट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल कैसे होते हैं। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर के ऊपर होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट होगी कि ऑपरेटर इनके अंदर क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो नेक्स्ट आप इंशाल्लाह कल हमारा लेक्चर होगा। अभी आपका क्वेश्चन है तो मुझे बता दें।